प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कविता के बहाने और कैमरे में बंद अपाहिज पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और नए परीक्षा पैटर्न में जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसकी पूर्ति के लिए भी यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करना अत्यंत ही आवश्यक है। पिछले भाग में हम सभी ने काले मेघा पानी दे में बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया, अभ्यास किया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम से अपने स्वयं का मूल्यांकन का जो है रिजल्ट बताया। अब की बार भी आपको एक पेन और कापी ले लेना है और साथ में अभ्यास करना है। आपको प्रश्न आपके सामने होंगे, फ्यू सेकंड का आपके पास समय होगा। आप चैप्टर को पढ़े हैं, आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आप 20 आउट ऑफ कितना आपने गेन किया है। आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, क्या कमी रह गई है उस पर पुनर्विचार करेंगे और फिर सुधार करेंगे। ये ज़रूर करेंगे आप, निश्चित तौर पे आप ये प्रक्रिया ज़रूर करेंगे क्योंकि अभ्यास ही एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। इसलिए आप इस अभ्यास का जो भी परिणाम है उसकी सूचना आप जरूर देंगे। चलिए हम सभी अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। कापी पेन लेकर तैयार रहें। पहला प्रश्न इस प्रकार है, कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है। ऑप्शन फर्स्ट, फूलों के बहाने। ऑप्शन सेकंड, चिड़िया के बहाने। ऑप्शन थर्ड, खेल के बहाने। ऑप्शन फोर्थ, यादों के बहाने। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर आप पढ़े होंगे। कविता एक उड़ान है, फूलों के बहाने, चिड़िया के बहाने, खेल के बहाने, यादों के बहाने। हमें आशा है कि 5 सेकेंड का क्षण, ओनली 5 सेकेंड सफिशियंट फॉर दिस क्वेश्चन। निश्चित तौर पे 5 सेकेंड का समय आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त है। आप कर चुके होंगे इसका आंसर। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सेकेंड, चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने, आपने पढ़ा होगा। चलिए हम सभी दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इसका इस प्रकार है, देखिए, कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया से नहीं की जा सकती। कविता के उड़ान की तुलना चिड़िया से नहीं की जा सकती। दूसरा प्रश्न, कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया से नहीं की जा सकती क्योंकि चिड़िया छोटी है, तुच्छ प्राणी है, चिड़िया विकार युक्त है, चिड़िया की उड़ान सीमित है। आपके सामने है ऑप्शन, चिड़िया छोटी है, तुच्छ प्राणी है, चिड़िया विकार युक्त है, चिड़िया की उड़ान सीमित है। आशा है कि फ्यू सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड आपके लिए पर्याप्त है। आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। तो चलिए सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चिड़िया की उड़ान सीमित है जबकि कविता की उड़ान असीमित है। ऑप्शन थर्ड की ओर हम बढ़ते हैं। फूल क्या जाने। फूल क्या जाने, ये प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न, फूल क्या जाने, खेलने के मायने, सुगंध के मायने, सुंदर होने के मायने, और ऑप्शन 4, बिना मुरझाए महकने के मायने। निश्चित तौर पे बहुत ही सरल, 5 सेकेंड आपके लिए सफिशियंट है। आप अब तक इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, बिना मुरझाए महकने के माने, क्योंकि कविता ही समझ सकती है बिना मुरझाए महकने के माने। ऑप्शन 4, प्रश्न संख्या 4, बच्चे ही कविता का सामना कर सकते हैं क्योंकि, बच्चे ही कविता का सामना कर सकते हैं क्योंकि, ये आप प्रश्न संख्या 4 फिर ध्यान से देख लें। बच्चे ही कविता का सामना कर सकते हैं क्योंकि दोनों सरल हैं, दोनों नवीन हैं, दोनों कोमल हैं, दोनों असीमित हैं। बिल्कुल 5 सेकेंड इसके लिए भी आपके लिए पर्याप्त है। दोनों सरल हैं, दोनों नवीन हैं, दोनों कोमल हैं, दोनों असीमित हैं। आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए सही ऑप्शन की ओर, चौथा, दोनों असीमित हैं।
अगला प्रश्न, कविता के बहाने पाठ के कवि हैं? बिल्कुल, बहुत ही आसान। कविता के बहाने पाठ के कवि हैं। पहला आलोक धर्मा, दूसरा है रघुवीर सहाय, और तीसरा है कुंवर नारायण, और चौथा है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर आप कविता को पढ़े होंगे तो कवि के बारे में जरूर जानते होंगे। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। कुंवर नारायण ही कविता के बहाने पाठ के कवि हैं। ऑप्शन थर्ड। दूरदर्शन है। अब हम बढ़ रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज की ओर, पाठ की ओर। दूरदर्शन है, देखिए ये प्रश्न है, दूरदर्शन है प्रभावशाली, दूसरा है समर्थवान, तीसरा है उत्प्रेरक, और चौथा है समर्थ एवं शक्तिमान। प्रश्न बहुत ही आसान है। दूरदर्शन है, पहला उत्तर है इसका प्रभावशाली, सेकंड है तेजवान, थर्ड है उत्प्रेरक, और चौथा है समर्थ एवं शक्तिमान। निश्चित तौर पे चैप्टर पढ़े होंगे तो 5 सेकंड से भी कम का समय आप इसको सॉल्व करने में लगाए होंगे। आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, समर्थ एवं शक्तिमान। चलिए 7वें प्रश्न की ओर। दूरदर्शन पे व्यक्ति को लाया जाता है। दूरदर्शन पे व्यक्ति को लाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, अंधा व्यक्ति, सेकंड परेशान व्यक्ति, थर्ड बुद्धिमान व्यक्ति, और चौथा है अपाहिज व्यक्ति। प्रश्न आपके समक्ष है। दूरदर्शन पे व्यक्ति को लाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, अंधा व्यक्ति, सेकंड परेशान व्यक्ति, थर्ड बुद्धिमान व्यक्ति, और चौथा है अपाहिज व्यक्ति। निश्चित तौर पे अगर आप इस चैप्टर पढ़े होंगे आपको बिल्कुल ही कर सकते हैं इसका आंसर बहुत ही कम समय में। चलिए हम सभी इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं, अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उसकी अपाहिज अंगों के लिए क्या निर्देश किया जाता है? यानी उसके अपाहिज अंगों के लिए क्या दूरदर्शन की तरफ से निर्देश किया जाता है? आप खुद दिखाएं, सामने बैठे हैं, ये ढके रहें, या कैमरे पे बड़ा दिखाया जाए। ऑप्शन आप फिर एक बार देख लें कि उसे क्या निर्देश मिलते हैं। आप खुद दिखाएं, सामने बैठे हैं, ढके रहें, या कैमरे पे बड़ा दिखाया जाए। निश्चित तौर पे आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं, कैमरे पर बड़ा दिखाया जाए। अगले प्रश्न की ओर। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है वो बताता है। पहला ऑप्शन है वह बताता है, दूसरा सोचने लगता है, ध्यान नहीं देता है, और विकल्प चौथा है बता नहीं पाता है। 5 सेकंड का समय सफिशिएंट। आप निश्चित तौर पे इसका आंसर लिख लिए होंगे। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है वो बता देता है, सोचने लगता है, ध्यान नहीं देता है, बता नहीं पाता है। ऑप्शन 4 वह बता नहीं पाता है। 10वां प्रश्न है, उसे क्या करने के लिए निर्देश मिलता है? धैर्य रखने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, परेशान रहने के लिए, परेशान दिखने के लिए, और चौथा है कोशिश। धैर्य रखने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, परेशान रहने के लिए, कोशिश करने के लिए। बस 5 सेकंड सफिशिएंट है। इसका सही ऑप्शन, आपको केवल शब्द नहीं ऑप्शन ही लिखिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बाद में उसे मिलाएं, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। पूरा शब्द न लिखें, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सही है। आप इसे इसका लिख लिए होंगे आंसर। ये है कोशिश करने के लिए निर्देश मिलता है। कोशिश करिए, आप एक अवसर खो देंगे। 11वां प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए करते हैं। पहला रोचक भरे प्रश्न, दूसरा प्रेरित करते हैं, तीसरा हंसाते हैं, और चौथा है पूछ पूछ कर रुलाते हैं। बिल्कुल 5 सेकेंड सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। निश्चित तौर पे 5 सेकेंड का समय पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए।
आप अब तक इसका आंसर लिख भी लिए होंगे। इसका सही ऑप्शन, चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछ पूछ कर रुला देते हैं, पूछ पूछ के रुला देते हैं, पर्दे पर दिखलाते हैं, पर्दे पे अपाहिज के कष्ट, जीवन के लिए संघर्ष, ऑप्शन थर्ड है प्रयास, और चौथा है फूली हुई आंखें। पर्दे पर दिखाते हैं, अपाहिज के कष्ट, जीवन के लिए संघर्ष, प्रयास, फूली हुई आंखें। आप इसका आशा है आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, फूली हुई आंखें। एक और कोशिश होती है, एक कोशिश और होती है अपाहिज को दिखाने की, एक और कोशिश होती है, ध्यान से देख लें इस प्रश्न को। एक और कोशिश होती है अपाहिज को दिखाने की, उसे प्रेरित करने की, धैर्य साहस बढ़ाने की, दर्शक वह और अपाहिज को एक साथ रुलाने की, दर्शक और वह अपाहिज जो स्टूडियो में है एक साथ रुलाने की। इसका ऑप्शन देख लें कि अपाहिज को दिखाने की, उसे प्रेरित करने की, साहस बढ़ाने की, दर्शक व अपाहिज को एक साथ रुलाने की। आशा है कि इसका आंसर आप तुरंत लिख लिए होंगे। दर्शक व अपाहिज को एक साथ रुलाने की। कसमसाहट दिखाई देती है दर्शकों के बीच, दूरदर्शन पे, भावनाओं पर और होठों पर। निश्चित ही 5 सेकेंड इस आंसर के लिए पर्याप्त है। आप इसका सही आंसर लिख लिए होंगे। 5 सेकेंड का समय पर्याप्त है। कसमसाहट दिखाई देती होगी, कविता पढ़े होंगे, बिल्कुल 3 सेकेंड में कर लिए होंगे। होठों पे दिखाई देती है। 15वां प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज के कवि हैं कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, गजानन माधव, आलोक धनवा। अगर आप कविता पढ़े होंगे तो बिल्कुल 3 सेकेंड के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, गजानन माधव, आलोक धनवा। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय जी की रचना है। 16वां, किसी को निर्देशित करते हैं रहने दो, किसको निर्देशित करते हैं वह आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट अपाहिज को, सेकंड दर्शक को, थर्ड संचालक को और चौथा कैमरामैन को। किसे निर्देश देते हैं? अपाहिज को, दर्शक को, संचालक को, कैमरामैन को। बिल्कुल 5 सेकेंड सफिशिएंट। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। कैमरामैन को कि अब रहने दो, पर्दे पे जो बताते हैं, पर्दे पर कीमत है। 17वां, पर्दे पे कीमत है पैसे धन की, सेकंड भावनाओं की, तीसरा है प्रेरणा की और चौथा है वक्त की। बिल्कुल आप इसे 3 सेकेंड में कर लिए होंगे सही आंसर। इसका जल्दी से लिख लें आप सभी। वक्त की कीमत होती है। मुस्कुराता है कौन? अपाहिज, दर्शक, दूरदर्शन का संचालक और जिज्ञासु व्यक्ति। कौन मुस्कुराता है? कार्यक्रम की सफलता पे चलिए आंसर की ओर। दूरदर्शन का संचालक। बस थोड़ी सी कसर रह गई, बस थोड़ी सी रह गई, क्या आपको बताना है? कमी। सेकंड है वक्त, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है जीवन। 19वां प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए। बस थोड़ी सी कसर रह गई है। फर्स्ट कमी, सेकंड वक्त, थर्ड प्रेरणा और चौथा जीवन की। निश्चित तौर पे थोड़ी सी कमी रह गई है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न देखें। आप देख रहे थे बहुत ही आसान, 5 सेकेंड से भी कम समय। आप देख रहे थे राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम। अंतिम प्रश्न है, आप देख रहे थे राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम। ओनली 3 सेकेंड सफिशिएंट, केवल 3 सेकेंड ही काफ़ी है।
चलिए सही आंसर की ओर, सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम। आशा है कि आप स्वयं का मूल्यांकन कर लिए हैं। काउंट कर लें कितना आपका सही है, और चैनल पे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर इंडिकेट करें आपका कितना समय है और हम लोगों का भी प्रयास कितना बेहतर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे आप इस जो हम लोगों का प्रयास है, इसकी सार्थकता के लिए आप भी इस प्रश्नों पे मनन करें, विचार करें, और भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर भी आप विचार करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।